we are going to start electric flux and its concept. After that, Gauss theorem. फ्लक्स डेफिनेशन क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through a surface held perpendicular to electric line of forces, electric field lines, electric field lines. This is definition, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, electric flux is the dot product of electric field intensity, electric field and surface. So it is generated by phi equal to E dot A लिख सकते हैं, तो phi equal to E A cos theta. इसमें E is electric field intensity, E electric field intensity, A area और cos theta, theta is angle between A and A. Theta is angle between E and A. ये this is formula. Phi equal to E A cos theta, जिसमें ये लाइन ऑफ फोर्सेस ये इस तरीके से पढ़ रही है और एरिया का डायरेक्शन, इसका जो सरफेस एरिया उसका डायरेक्शन ये आउटवर्ड ए का डायरेक्शन, इसके बीच में जो एंगल होगा दिस इज थीटा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाइंड करना है. तो सपोज ds एरिया है, d5 फ्लक्स, ये हो जाएगा E डॉट dA
डी एरिया डी फाई फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity, scalar quantity, स्केलर, और इसका जो SI यूनिट, फोर्थ पॉइंट, SI यूनिट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई सरफेस है और इससे लाइन ऑफ फोर्सेस आ रही है, थ्री लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हो करके ये जा रही है, तो नेट फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस ए, तो फाई नेट इक्वल टू जो इनकमिंग लाइंस हैं, इनकमिंग, इसको माइनस से लिखेंगे -5 और +5 इक्वल टू 0, ये टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसका एक यूनिट और लिख सकते हैं R, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला ये कहां से आया हुआ है, तो इसमें हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। फर्स्ट, चार्ज relation between charge and electric field lines, electric field lines। हमने एक प्रॉपर्टी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस, या आप ऐसे लिख सकते हैं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। जैसे ये q1 चार्ज है, इसकी जो लाइंस है, सपोज ये q1 चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस n1 है, और एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर ऑफ लाइंस n2, चार्ज q2, ये, तो नंबर ऑफ लाइंस n1, चार्ज q1, तो q1 is directly proportional to n1 और q2 is directly proportional to n2, ये, तो एक रिलेशन हम ये याद रखेंगे। दिस इज फर्स्ट। सेकंड,
relation between E, electric field intensity, surface area A and number of lines N, इसके बीच में रिलेशन। एरिया सपोज यहाँ जो लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं वो N1 और इसका एरिया A1। नंबर ऑफ लाइंस N2, एरिया A2। अब इसमें देख रहे हैं कि जो N1 और N2 तो किसकी फील्ड ज्यादा होगी, तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N या N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, ये इसका एरिया A एंड आल्सो दिस इक्वल टू A, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, नंबर ऑफ लाइंस इसमें इंक्रीज हो गई है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो N is directly proportional to E। This is second equation। Next one is, इसमें इसी में बता रहे हैं जैसे अब सरफेस एरिया A1, इसमें नंबर ऑफ लाइंस A1 और नंबर ऑफ लाइन सपोज N1 है और इसका सरफेस एरिया A1 इक्वल टू A। सरफेस एरिया हमने इंक्रीज कर दिया और नंबर ऑफ लाइंस उतना ही, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2A और ये N1 इक्वल टू N, N2 आल्सो N। एरिया इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो E2 is less than E1 हो जाएगा। What does this mean? E is inversely proportional to 1 by A, ये हो जाएगा। एरिया इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कांस्टेंट हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड, जैसे ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन ये एरिया का डायरेक्शन, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इसमें जो N की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर ये है दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन ऊपर होगा, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में यहाँ जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स EA और इसमें जो फ्लक्स होगा ये फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और इस कंडीशन में ये एरिया का डायरेक्शन है। और नेक्स्ट
अगर ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और ये एरिया का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो पाई इक्वल टू ये cos थीटा। तो इससे ये 3 फिगर हमने बनाया। जैसे फर्स्ट हमने बताया था n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। सेकेंड बताया n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e and a, and third one n is directly proportional to cos theta। तो इस सब से अगर इस और इसको कंबाइन कर लेते हैं तो n is directly proportional to e a cos theta, ये मिल जाएगा e a cos theta n equal to constant e a cos theta। अब कांस्टेंट की वैल्यू हम k इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो n इक्वल टू e a cos theta। n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो n इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो इनफाइनाइट होती है, और e a cos theta इज फाइनाइट एंड रियल। तो ये इसके इक्वल हम नहीं लिख सकते, n does not equal to e a cos theta। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, n की जगह एक फाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी उसको फाई डिनोट करते हैं, फाई इक्वल टू e a cos theta, ये रिप्रेजेंट करते हैं ये cos theta, इसको लिखते हैं। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर अगर ये एरिया इसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर ये लाइट डालते हैं, तो लाइट इसकी इंटेंसिटी अगर छोटे से एरिया पे डालते हैं, सपोज ये इस पर हम लाइट डालेंगे तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, अगर इस एरिया पर लाइट डालेंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जो फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्सेस जो निकल रही है, लाइन ऑफ फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E and inversely proportional to E is inversely proportional to A। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट गॉस थ्योरम। Gauss theorem in electric field, तो total flux linked with a closed surface is equal to total charge enclosed by that surface, This is a statement of Gauss theorem. The total flux E dot dA equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed। ये दिस इज गॉस थ्योरम। ये टोटल फ्लक्स है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस की इनक्लोज्ड
total charge enclosed by that surface. तो गॉस थ्योरम, अब इसको जैसे किसी टाइप का ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कोई चार्ज है और इससे लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है, इसके अंदर सपोज माइनस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज, ऐसे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स और टोटल चार्ज माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे लिख सकते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस ये किस टाइप का होता है, ऐसे क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू फाइंड electric flux, electric flux. Second point, it is geometrical surface, geometrical surface, ये किसी भी शेप साइज का हो सकता है, एनी शेप और साइज। तो गॉसियन सरफेस 2 पॉइंट हमने बताया, Gauss's law in different branches of physics, Gauss's Gauss law in different branches of physics, branches of physics, Gauss's law in different branches of physics in gravitational field, Gauss law in gravitational field, in gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड में गॉस लॉ, इसको लिख सकते हैं m into 4 pi g is equal to closed integral E dot dA, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें m क्या है, ग्रेविटेशनल मास इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो ग्रेविटेशनल मास enclosed by Gaussian surface, ये है, और इलेक्ट्रिक ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ये हो गया। नेक्स्ट Gauss law in different branches of physics. Second, in magnetism, magnetic field, या in magnetism, तो Gauss law in magnetism, m
म्यू नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल b dot dA. Mu naught is permeability of free space and m is magnetic pole strength. B is enclosed by Gaussian surface. B is magnetic field induction magnetic field induction. Next, third, Gauss law in photometry. In photometry लाइट के कंडीशन में क्या, तो इसमें I into 4 pi equal to close integral E dot dA, ये हो जाएगा। I luminous intensity और E is luminance इंटेंसिटी ये कैंडला में इसका यूनिट होता है, और इल्यूमिनेंस ये जो वन कैंडल, ये लक्स में इसका यूनिट लक्स होता है, इसका यूनिट कैंडेला डेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये enclosed by Gaussian surface. Next, in sound, I into 4 pi equal to close integral E dot dA. I is intensity of sound enclosed by Gaussian surface is intensity of sound enclosed by Gaussian surface, intensity of source of sound लिख सकते हैं, intensity of sound received on Gaussian surface। तो ये गॉस थ्योरम हमने बताया, और डिफरेंट ब्रांचेस में गॉस थ्योरम कैसे लिखेंगे वो हमने बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन बताएंगे।